आपके इस चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हो अजय कोचिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे समुच्चयों के बारे में, जो कि 11th मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हम किसके बारे में जानेंगे? समुच्चयों के बारे में। समुच्चयों को इंग्लिश में कहते हैं सेट। समुच्चयों को इंग्लिश में कहते हैं सेट। और समुच्चय की परिभाषा होती है कि किसी भी चीज के सुपरिभाषित रूप को समुच्चय कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नेम। तो देखिए, जो जनवरी है, जून और जुलाई, जैसे ये अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं, वो महीने हैं। तो ये सभी के लिए हैं। इसे मैं भी जनवरी कहूंगा और आप भी जनवरी कहोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप फरवरी कह दो। तो जो सभी के लिए सेम हो, सभी के लिए एक समान हो, वही हमारा समुच्चय होता है। जैसे जे अक्षर के सभी महीनों का समूह। समुच्चय कहते हैं हम किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, यानी समूह को। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एस से शुरू होने वाले दिन, जैसे संडे, मंडे। ऐसे ही संडे जो होता है वो एस से शुरू होता है, और सैटरडे जो होता है वो भी एस से शुरू होता है। तो ये जो दिन है, इन दिनों का समूह कहलाएगा समुच्चय। जैसे एस, आप इसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हो कि एस शब्द से शुरू होने वाले दिनों के नाम का समूह। तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय। तो समुच्चय तो आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं समुच्चयों के निरूपण की विधि के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? अब समुच्चयों के निरूपण के बारे में। किसके बारे में? समुच्चयों के निरूपण के बारे में। आप अपनी नोटबुक में इसे उतार लीजिएगा, जो मैं बोलता जाऊं समुच्चयों के निरूपण के बारे में। तो देखिए, समुच्चयों का निरूपण, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चयों को प्रदर्शित करने की विधि समुच्चय का निरूपण कहलाती है। तो देखिए, हमारा पहला प्रकार है इसको दर्शाने का, जिसे हम कहते हैं, पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। जिसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। और इंग्लिश में इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये क्या होती है? जो रोस्टर फॉर्म जो होती है ना, उसे कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे आप ले लीजिए एक्स, वाई, जेड, ए, बी। तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि जो रोस्टर रूप होता है उसे कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। तो देखिए, हम कैसे लेते हैं, आप देखिए। तो देखिए, जैसे हमारा एक्स किसका प्रतीक है? अभी बताया था, रोस्टर रूप का। एक्स बराबर क्या रखेंगे हम? ऐसे यहाँ इस रोस्टर रूप में ऐसे वाले जो ब्रैकेट हैं वो दोनों साइड बनाते हैं। ऐसे जो ब्रैकेट हैं जो दोनों साइड बनाते हैं, ये ब्रैकेट बनाना जरूरी होता है। तो देखिए, इनके भीतर रखी जाती हैं संख्याएं या कोई भी लेटर इनके अंदर रखे जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां। तो देखिए, आप एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल है आपका जो इंग्लिश का, जैसे ये
ये जो शब्द है इसका आपको इस जो एग्जाम्पल को बाद में लेंगे, हम अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि x बराबर 1 से 5 तक की, जो 1 से 5 तक की सभी संख्याओं का समुच्चय, मेरा मतलब रोस्टर रूप। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ये होता है इसका रोस्टर रूप। x की जगह आप ए भी रख सकते हो, जो बड़ा ए होता है, कैपिटल ए। कैपिटल माने तो आप जानते ही हो, बड़ा वाला, बड़े शब्द। तो देखिए आपको यदि समुच्चयों में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए कि समुच्चय जो होते हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है, तो कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का भी नाम लेगा, तो सभी के अलग अलग पसंदीदा होंगे, तो वो जो है समुच्चय नहीं कहलाएगा, वो जो है समुच्चय नहीं कहलाएगा। और यदि मैं कहूं कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी कौन है हमारे देश का, राष्ट्रीय वो जानवर कौन है, तो ये जो सब चीजें है ना, जो सभी के लिए सेम हो, वही होती है हमारा समुच्चय। तो यदि आपको कोई डाउट रह गया होगा तो आप समझ आ गया होगा। तो हम अब रोस्टर रूप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसकी कुछ शर्तें होती हैं, आप अपनी नोटबुक में डाल सकते हो शर्तें देखकर कि इसकी शर्तें लिख सकते हो आप कि इसकी पहली शर्त होती है कि कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, आप अपनी नोटबुक में सही से लिख लीजिए। तो फर्स्ट शर्त जो है हमारी, कोई भी नंबर नॉट रिपीट इसका मतलब है कोई भी किसी भी नंबर का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब दोबारा से नहीं लिखा जाना चाहिए। और दूसरी शर्त है आपकी, शर्त कह सकते हो या ऐसे आप कुछ भी, मेरा मतलब है ये शर्त जैसी नहीं है। तो देखिए इसमें जो रोस्टर रूप है इसमें क्रम जरूरी नहीं है। जो आपकी दूसरी शर्त है वो है जो रोस्टर रूप होता है इसमें आपकी संख्याओं का क्रम जरूरी नहीं है। क्रम कैसे, जैसे आपने लिख दिया 2 की जगह, जैसे हमें लिखनी थी 1 से 5 तक की सभी संख्याएं, तो देखिए यदि आप 2 को पहले लिख देते, 3 को पहले लिख देते, या आप ऐसे लिख देते 2 1 3 4 5, या आप लिख देते 5 4 3 2 1, तो ये रहता है 1 से 5 तक की संख्याओं का समुच्चय। क्रम को बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब इसके हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे, तो आप इसको अभी नोट कर लीजिए, मैं इसे ऊपर से मिटा देता हूं। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, और यदि आपको कुछ भी डाउट बाकी होगा तो वो एग्जाम्पल्स के जरिए समझ आ जाएगा। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो देखिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, जो ये पहले लिया था, जो इंग्लिश शब्द है ना, इंग्लिश
इंग्लिश शब्द के समुच्चय बताइए। तो आपको इंग्लिश जो शब्द है उसका समुच्चय बताना है। तो अब जानते हैं इस इंग्लिश शब्द का समुच्चय। तो देखिए आप किस प्रकार लिखोगे, आप इसे किसी की भी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे मैं आप प्रदर्शित कर रहा हूं ए से, तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम, इसका समुच्चय लिखते हैं। तो देखिए समुच्चय कैसे, पहले ये ब्रैकेट बनाओ, उसके बाद इसके सभी अक्षरों को कोमा लगा के इसमें जमा दो, वही इसका समुच्चय हो जाएगा। जैसे देखिए ई एन जी एल आई एस एच, ये हो गया इसका समुच्चय। हम बात कर लेते हैं अगले जो एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है आपका जो सतीश जो शब्द होता है ना, इसे भी हम कैपिटल बना लेते हैं। तो देखिए सतीश जो शब्द है इसका वो समुच्चय लिखकर दिखाइए। तो ये आपका है पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आप यहाँ रख सकते हो x बराबर, आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए x बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट और उसके बाद s कॉमा a कॉमा, अब लिखेंगे t कॉमा i कॉमा। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ जो s है वो रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीट वाली संख्या को एक ही बार लिखेंगे। ये तो आपने शर्तों में देख ही लिया था। तो देखिए ये जो संख्या है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो s रिपीट हो रहा है तो इसे नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, अब आई एस, अब डायरेक्ट लिखेगा h। आप उन दोनों शर्तों को याद रखेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है रोस्टर रूप। तो हम बात कर लेते हैं अगले रूप के बारे में। तो देखिए अगला रूप है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। मैं उसका यहां नाम लिख लेता हूं। जो हमारा अगला रूप है वो है समुच्चय निर्माण रूप, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म, भी कहते हैं। हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है समुच्चय के निरूपणों का, वो है समुच्चय निर्माण रूप, जिसे हम इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये क्या होती है आप सोच रहे होंगे, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो देखिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये है आपकी, जैसे आप मान रहे हो कोई भी, इसे भी कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हो। तो देखिए x बराबर x ही मान लेते हैं, या आप y a b c आप कुछ भी मान सकते हो। तो देखिए x बराबर यहां जो होता है, आप एग्जाम्पल से पहले आप देख लीजिए बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसे आप देख लीजिए। तो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसे हिंदी में महत्वपूर्ण जानकारी के नाम से लिख सकते हो। तो देखिए हम बात करते हैं पहली है कि ये जो साइन होते हैं, ये
या और का में चिन्ह लगाते हैं, और मतलब या ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह, ये जो होते हैं इनका मतलब होता है इस प्रकार, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सच दैट, इसका इंग्लिश में मतलब होता है। और आपका सेकंड है ये वाला साइन, आपका सेकंड है ये वाला साइन। तो ये किसका साइन है? ये साइन है, इसे कहते हैं इंग्लिश में बिलोंग टू। आप इनकी इंग्लिश याद करोगे तो ये ज्यादा सरल पड़ेंगे। तो देखिए इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और तीसरा है आपका, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। अब हम बात कर लेते हैं, आप इनको याद कर लीजिए, ये याद करने वाली बात नहीं है ये, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में कि होता कैसा है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना वो कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमारा, जैसे आप इसे एक्स से वाई से किसी से भी दर्शा सकते हो कैपिटल लेटर से। तो देखिए हमने माना है एस, एक्स मेरा मतलब है एक्स। तो देखिए आप पहले ऐसा ब्रैकेट बनाओगे, ये ब्रैकेट तो दोनों में बनाना है। ऐसे ब्रैकेट बनाने के बाद आप रखोगे, जैसे आप एक्स वाई जेड जो भी आपको दे रखा है, जैसे हमने रखा एक्स, और एक्स के बाद ऐसा साइन लगेगा, ये क्या है इस प्रकार, इसका मतलब है इस प्रकार साइन लगेगा। उसके बाद होगा जो एक्स के जो एक्स है ना उसकी जो शर्त है, यहां लिखेंगे हम एक्स के गुण, यहां लिखेंगे हम एक्स के गुण। ये पहले लिखेंगे हम जो हमें दिया हुआ है एक्स वाई एन, जो भी सवाल में आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए उसके बाद सच दैट ऐसा साइन लगाएंगे, या फिर मैं इस तरफ लिख देता हूं, या फिर ऐसा वाला साइन लगाएंगे खाली एक डंडा। तो देखिए और उसके बाद लिखेंगे आप एक्स के गुण। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हमारा x बराबर, ये जो समुच्चय निर्माण रूप होता है ना उससे हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर रूप में। तो हम देखते हैं, तो देखिए हमको दिया हुआ है कि x इस प्रकार है कि हमको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप यहां y मान सकते हो। तो देखिए आप x से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने y माना है। तो देखिए x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, और इसकी शर्तें हैं कि x जो है वो छोटा हो, आप मान लीजिए 5 से, मैं इसी द्वारा लिख देता हूं कि x जो है जो 1 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो, x जो है वो 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो हमारा ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो देखिए इसे हम बदलते हैं रोस्टर रूप में।
तो देखिए रोस्टर रूप में बदलते हैं, तो इसे कैसे बदलेंगे, y बराबर जो यहाँ साइन होगा वही यहाँ साइन होगा। तो देखिए y बराबर क्या लिखेंगे हम, x एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो आप जानते हो, यहाँ दिया हुआ है। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, ये होते हैं एक से शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 1 से 5, 1 से बड़ा और 5 से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 भी नहीं आना चाहिए और 5 भी नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, 2 3 4, 2 3 और 4, ये हमारा हो जाएगा समुच्चय रोस्टर रूप में। हम एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है, जैसे इसी पे ले लेते हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या है, मेरा मतलब x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 5 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो 1 है और 5 है वो सम्मिलित होंगे, इसमें इस समुच्चय में 1 और 5 आएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 और 5, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपके लिए एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, उन्हें मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए ये तो हमारे हो गए रोस्टर रूप के निरूपण के 2 ही प्रकार होते हैं, जो समुच्चयों के निरूपण के प्रकार जो है वो हो गए हैं, और मुझे आशा है कि आपको भी समझ आ गए होंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें हेडिंग बना सकते हो कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में परिवर्तित। आप लिख सकते हो कि रोस्टर नहीं, रोस्टर फॉर्म से, मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर रूप की तरफ, रोस्टर फॉर्म की तरफ हम इन क्वेश्चन में बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर ब्रैकेट x इस प्रकार है, आप यहाँ y ले लीजिए। तो देखिए x इस प्रकार है कि मैं इसे भी मिटा लेता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और इसकी शर्तें क्या है, इसकी शर्तें हैं x स्क्वायर बराबर 40, इसकी शर्तें हैं। तो देखिए यहाँ ये साइन नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर से बड़ा, मेरा मतलब ये है इसकी शर्तें। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे करेंगे ऐसे कि देखिए x जो है पूर्णांक है ना, तो पहले हम उसे लिख लेते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो पूरे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, जैसे ये जो भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 -1 0, ये सभी पूर्णांकों में आती हैं। तो देखिए ब्रैकेट हम इसे y से दर्शा सकते हैं। तो देखिए मेरा मतलब
पहले से सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस, मेरा मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन 40। तो देखिए एक्स जो है, एक्स का जो स्क्वायर है वो इस पर चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, रूट 14। तो इसका रूट होता है, हम निकाल लेते हैं एलसीएम के जरिए। तो देखिए 14 मेरा मतलब 40। तो देखिए इसे 2 दूना 4, 20 बार, 2 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो ये हमारा हो गया, जैसे ये एक जोड़ा बन गया। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर आया हमारा 2 रूट 10, 2 रूट 10। ये 7 तक, लगभग 7 तक जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो प्लस माइनस का होता है ना, ये रूट का 40, और रूट का 40 का मान लगभग 7 होता है। रूट 40 का मान होता है लगभग 40। आप वो रूट 40 का मान होता है लगभग 7। तो ये आप अपने फोन के कैलकुलेशन में भी देख सकते हो। तो देखिए प्लस माइनस, तो क्या हुआ कि प्लस माइनस रूट 40 से छोटा है एक्स। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा कि माइनस के पहले देखते हैं हम, माइनस के छोटे होते हैं। तो पहले हम माइनस के देखते हैं, माइनस के 7, लगभग माइनस के 7 जो होता है उससे छोटा है एक्स, उससे छोटा है। तो क्या करेंगे, -7 काउंट नहीं होगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1। इसे मिटा लेता हूं साइड से। तो देखिए -1, 0, 1। अब हम चलते हैं प्लस के इनकी तरफ, प्लस के 7 से छोटा है जो x। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा जो आंसर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यही आपसे पूछ लिया जाए कि x, आपको यही कह दिया जाए कि x जो है वो धन पूर्णांक है। क्या है, x एक धन पूर्णांक है। तो आप क्या करोगे, तो देखिए धन पूर्णांक किसे कहते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में, धन मतलब प्लस, प्लस के सभी। तो इसमें देखिए प्लस के कौन कौन से हैं, जो माइनस, इनको मिटाकर 1 से ये सभी प्लस में। तो क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे धन पूर्णांक। मैं यहाँ लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये आपको हो जाएगा रोस्टर रूप। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सेट्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में। अब तक आपको ये सभी चीजें समझ आ गई होंगी, मुझे ये आशा है कि आप अभी तक समझ चुके होंगे इन सारी चीजों को। तो देखिए यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में। तो देखिए इंपॉर्टेंट सेट्स, आप ये हेडिंग डाल सकते हो अपनी नोटबुक में। तो देखिए इंपॉर्टेंट सेट्स कौन कौन से। पहला सेट है आपका नेचुरल नंबरों का समुच्चय, आप कह सकते हो इसे।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हिंदी में लिख सकते हो इसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसे हम, ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए ये होता है नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं? एक से शुरू होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं एक से शुरू। एक से शुरू क्या है? देखिए एक से शुरू, 2 3 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाते हैं। जो इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता। हम बात कर लेते हैं सेकंड सेट के बारे में। अभी आप इसे देखिए, अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर के बारे में। तो हमारा सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट सेट्स हैं हमारे। सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। जो आप हिंदी में लिख सकते हो इसे कि ये इंग्लिश में तो है सेट ऑफ होल नंबर, और हिंदी में होगा पूर्णांक संख्याओं का, मेरा मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए पूर्णांक समुच्चय कौन सी होती है? पूर्णांक समुच्चय होती है पूर्णांक में पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्याओं का, इसे कहेंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। ये होती है नेचुरल नंबरों की तरह, इसमें सिर्फ 0 बढ़ जाता है, ये भी अनंत तक जाती है, इसमें से 0 आ जाता है। तो हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स ये आपका सेकंड, मेरा मतलब थर्ड सेट है। तो इसे आप हिंदी में लिख सकते हो, इसे आप हिंदी में लिख सकते हो पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय ये क्या होता है? ये होता है, आपको दिख रहा है कि ये होता है हमारा जो माइनस के अनंत होता है, जैसे माइनस का अनंत, माइनस का ऐसे ही चलता जाता है, माइनस का 3 माइनस का 2 ऐसे ही चलता जाता है प्लस के अनंत तक, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक। मत कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, मेरा मतलब ये थर्ड था। हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो देखिए हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कौन सा है? सेट ऑफ परिमित हम बात करते हैं पहले अगले सेट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इंटीजर होता है उसे आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है इस समुच्चय को। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के समुच्चयों के बारे में। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? मैं यहां, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा ठीक से। तो देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है जिसे हम P बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए 4/5, 3/2, जैसे आप देख सकते हो 4/5, 2/3। आप इसे माइनस के अनंत से ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो
जैसे पाई, मेरा मतलब 22/7। आप प्लस के अंत तक ऐसी संख्याओं का समुच्चय परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो देखिए मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिएगा। मैं पहले इसे बता देता हूं, जो मैंने नीचे लिखा है ये आपका माइनस अनंत से 4/3 माइनस के 3/2, आप प्लस के ऐसे ही प्लस के अनंत तक ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए। हम बात करते हैं फिर पॉइंट के बारे में, 5वें पॉइंट के बारे में। तो हमारा 5वां पॉइंट है हमारा सेट ऑफ अपरिमेय संख्या। आप इसे लिखना अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे जो रूट की संख्या होती है वो हमारी सारी माइनस अनंत से जो रूट की संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं प्लस के अनंत तक। हम बात करते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं धन पूर्णांक। आपको आया था ना प्रश्न कि धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय कैसा होता है? धन पूर्णांकों का समुच्चय हम प्रदर्शित करेंगे i प्लस से। i प्लस कौन सा होगा? 1 से शुरू होने वाली संख्या 2 3 अनंत तक। हम बात करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जिसे हम i माइनस से डिनोट करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा? माइनस अनंत से -3 -2 -1, ये जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक। जो 0 होता है वो ना तो प्लस होता है और ना माइनस, तो इसे आप धन पूर्णांकों में भी लिख सकते हो और जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनमें भी। आज के वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियोज या मैं कहूँ 11th जो मैथ का फुल कोर्स है वो करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक सीधी सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।